कैप्टन अनुज नयर की शौर्य गाथा। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पर मरने वालों का बाकी यही निशान होगा। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उस नौजवान की कहानी जिसने 24 वर्ष की छोटी सी उम्र में भारत माँ के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। वह थे कैप्टन अनुज नयर, कारगिल युद्ध के एक ऐसे नायक जिनकी वीरता और बलिदान की कहानी हर भारतीय को प्रेरित करती है। बचपन से ही निडर और लोकप्रिय, अनुज नयर का जन्म 28 अगस्त 1975 को दिल्ली में हुआ था। उनके पिता के नयर दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे और मां मीना नयर उसी विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में कार्यरत थी। अनुज के दादाजी भी आर्मी में थे, जिनसे उन्हें बचपन से ही देश सेवा की प्रेरणा मिली। बचपन से ही अनुज निडर थे। मां मीना नयर याद करती हैं, अनुज में डर नाम की कोई चीज थी ही नहीं। स्कूल में भी वह पढ़ाई और खेल दोनों में आगे रहते थे। उनकी बहादुरी का एक किस्सा बताता है कि एक बार गंभीर चोट लगने पर उन्हें 22 टांके लगे, लेकिन उन्होंने बिना एनेस्थीसिया के ही ऑपरेशन करवाया। डॉक्टर भी उनकी हिम्मत देखकर दंग रह गए थे। अनुज बहुत लोकप्रिय भी थे। उनके दोस्त बताते हैं कि वह वॉलीबॉल खेलने के बहुत शौकीन थे। वह अक्सर स्कूल प्रेयर अटेंड नहीं करते थे और अपनी कोट उतारकर सीधे वॉलीबॉल ग्राउंड में चले जाते थे। वहां का नजारा बड़ा रोचक होता था, सारी लड़कियां उनका कोट पहनने के लिए तैयार रहती थीं। एनडीए से लेकर 17 जाट रेजिमेंट तक अनुज ने अपनी स्कूली पढ़ाई दिल्ली में पूरी की और 12वीं के बाद ही पहले प्रयास में उनका चयन एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी में हो गया। हालांकि उनका अच्छा रैंक होटल मैनेजमेंट और निफ्ट की परीक्षा में भी आया था, लेकिन उन्होंने देश सेवा को चुना। साल 1993 में उनकी ट्रेनिंग शुरू हुई और 1997 में वे एक कमीशन्ड ऑफिसर बने। उनकी पहली पोस्टिंग 17 जाट रेजिमेंट में हुई, जहां वे जल्द ही कैप्टन बन गए। एक बार जब एक रिपोर्टर ने उनसे आर्मी में आने का कारण पूछा, तो उनका जवाब था, मैं ये देखना चाहता हूँ कि सियाचिन ज्यादा ताकतवर है या मैं। ये बात उनके अद्भुत जज्बे को दर्शाती है। पिता के नाम पत्र और उनका अटूट साहस। कैप्टन अनुज का अपने पिता के साथ एक गहरा रिश्ता था, जो उनके एक पत्र से साफ झलकता है। उन्होंने अपने पिताजी को लिखा था, डियर डैड, आपका पिछला खत मिला। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अभी तक कोई ऐसा मायका लाल नहीं मिला जो मुझसे जीत पाए। वो दिन कभी नहीं आएगा जब मुझे हार का स्वाद चखना पड़ेगा। डर नाम का कोई शब्द उस डिक्शनरी में है ही नहीं जो आपने मुझे दी है। आप 200% सही थे। जमीनी हवा कुछ नहीं छुपाती। मैं अब हथियार चलाने में माहिर हो गया हूँ। यहाँ तक कि मैं अब बिना हथियार के भी किसी का मुकाबला कर सकता हूँ। आप चिंता मत कीजिए, आपके बेटे को कभी कोई हालात हरा नहीं सकता। मुझे सिर्फ आपकी चिंता लगी रहती है। आप लोग अपना ध्यान रखें। आपकी अगली एनिवर्सरी हम साथ मनाएंगे। आपका बेटा अनुज। ये पत्र उनके अटूट आत्मविश्वास और निर्भीकता का प्रमाण है। प्यार और फर्ज। अनुज अपनी एक सहपाठी से प्रेम करते थे। उनकी सगाई 11 अप्रैल 1998 को हो चुकी थी और उनकी शादी की तारीख भी तय हो गई थी 10 सितंबर 1999। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। देश के प्रति उनका फर्ज उनके निजी जीवन के रिश्ते से भी बड़ा था। कारगिल की लड़ाई और अंतिम बलिदान। मई 1999 में जब पाकिस्तान ने कारगिल की ऊंचाइयों पर कब्जा कर लिया, तब कैप्टन अनुज की यूनिट को 4875 टाइगर हिल के पास को वापस लेने का आदेश मिला। हमले पर जाने से पहले उन्होंने अपनी सगाई की अंगूठी और अपनी घड़ी अपने कमांडिंग ऑफिसर को सौंप दी, ये कहते हुए, सर, यह मैं वापस आकर आपसे ले लूंगा। मैं नहीं चाहता कि यह किसी भी कारण से दुश्मन के हाथ लगे। 6 जुलाई 1999 की रात को अनुज और उनकी टीम ने हमला शुरू किया। जब सुबह होने लगी और उनके साथियों ने आगे बढ़ने से रोका, तब अनुज को अपने पिता की बात याद आई, जंग में कभी पीठ मत दिखाना। उन्होंने सिर पर कफन बांधा और अकेले ही दुश्मन के बंकरों पर धावा बोल दिया। उन्होंने एक एक करके 4 पाकिस्तानी बंकर ध्वस्त कर दिए। 5वें बंकर पर हमला करते समय उन पर आरपीजी, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड का गोला आ गिरा और वे शहीद हो गए। एक वीर का सम्मान। कैप्टन अनुज नयर की शहादत के बाद भारतीय सेना ने 4875 पर कब्जा कर लिया। उनके इस अद्भुत शौर्य और बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी मां मीना नयर कहती हैं, एक मां होने के नाते लगता है कि काश अनुज पीछे हट जाता तो बच जाता। लेकिन बहादुर कभी पीछे नहीं हटते। आज भी दिल्ली और अन्य जगहों पर उनके नाम से सड़कें, पार्क और संस्थान हैं, जो उनकी कहानी को अमर बनाते हैं। कैप्टन अनुज नयर की वीरता हमें ये सिखाती है कि उम्र छोटी हो सकती है, लेकिन जज्बा बड़ा होना चाहिए। एक सच्चा सिपाही मौत से नहीं डरता,
वह डरता है तो केवल अपने देश की हार से। आज तिरंगा कारगिल की पहाड़ियों पर गर्व से लहरा रहा है और उसमें कैप्टन अनुज जैसे वीरों का खून और बलिदान शामिल है। आइए हम सब मिलकर उन वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करें। भारत माता की जय। जय हिंद।